देखिए, इंडिया का कैंपेन इस एशिया कप में जैसा हमने सोचा था वैसा ही है। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि जो होना चाहिए और जो जिस तरह की टीम्स हैं बनी हैं और जो स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से चल रहा है। हम जिस तरह डोमिनेट कर रहे हैं हम दो चार बगैर हल्के एरियाज में झटके लगे, पर मुझे लगता है अच्छी बात है क्योंकि वो आपको कॉम्प्लेसेंट होने से रोकती है। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम में हर तरह के कोर कॉम्पिटेंस मौजूद है और मुझे लगता नहीं कोई भी टीम आसपास भी है, चाहे पाकिस्तान जो मर्जी बातें कर ले, बड़े बड़े बातें कर ले, पर इवेंचुअली आपको बातों को फिर फॉलो अप तो ग्राउंड में करना पड़ेगा ना। सर थोड़ा सा इंडिया इस टूर्नामेंट में फील्डिंग में स्लो भी रहा है। हाँ 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 हाँ, थोड़ा कंसर्न है कि भाई कैचेस थोड़ी ज्यादा ड्रॉप हो रही है मेरे लिहाज से, क्योंकि एक टॉप क्लास टीम जो है इतनी रेगुलरली इतनी कैचेस छोड़ता नहीं है। कभी कभी होता है बैड गेम, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है, साउथ अफ्रीका भी कैचेस छोड़ती है, पर इतने ज्यादा लगातार कैचेस छूटते मैंने कम देखे। शायद ये मैं कह सकता हूं कि एक ऑड फेज है, इसको मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, एक एक्सेप्शन है, पर अगर ये लगातार होता रहेगा तो फिर इस कॉज फॉर कंसर्न क्यों हो रहा है। सिर्फ हमारी टीम के साथ हो रहा है, हालांकि दूसरी टीम्स ने भी कैचेस छोड़ी है, ऐसी बात नहीं है। क्या ये क्योंकि वो जहाँ दुबई में जो ग्राउंड है ना, वो वहां पे 4 टावर्स नहीं है, वहां पे एक रिंग ऑफ लाइट है, तो उसमें लगता है कि जब ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है कि जो सभी को आ रही है तो एक जेनेरिक चीज है, पर चलिए मुझे लगता है कि अगले आने वाले मैचेस में ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के अगेंस्ट आईसीसी से कंप्लेंट की है और साथ ही पीसीबी ने भी सूर्य कुमार यादव पे कंप्लेंट की है, जो उन्होंने पहले मैच में कहा था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया ने तो बिल्कुल अपनी जो भेजी है कंप्लेंट आईसीसी को सही भेजी है, क्योंकि आप एक इस प्लेटफॉर्म को, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, आप अपना एक मैसेज नहीं भेज सकते, ये अलाउड नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं। तो अगर आपने करा है और इसका क्या कॉनोटेशन है वो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इंडिया ने सही कहा, पर पाकिस्तान ने एक हफ्ता बाद की, वो अब बाद में जाके हैं, वो दुनिया जहान की उल जलूल हरकतें करने के बाद अब उन्हें ख्याल आया कि भी आईसीसी को कंप्लेंट। हाँ, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिस हाथ मिलाने पे वो निकले थे वो उसकी कंप्लेंट बनती नहीं थी, और जिसकी कंप्लेंट बनती थी, जो सूर्य कुमार यादव ने भी वो प्लेटफॉर्म यूज किया, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, पहलगाम का नाम लिया, और देखिए जो भी हुआ, तो वो मुझे भी लगा कि गलत कर दिया, क्योंकि आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया था, आपने हाथ नहीं मिलाया था, आपने उनको नजरअंदाज कर दिया था, आपने उनको मैदान में रौंद दिया था, उसके बाद वो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि फायदा क्या। और वो एक जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में 2.010 जो एक क्लॉज है वो कहता है क्लियरली। तो मुझे लगता है कि, और पाकिस्तान ने भी कंप्लेंट कब करी है, सब कुछ होने के बाद, एक हफ्ता सोने के बाद। तो वो अब जब मोहसिन नकवी उनके जो हेड है और जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो जब ट्विटर पे रोनाल्डो की फोटो लगा रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो उनको कहाँ ख्याल है कि क्या करना चाहिए। जो टोन एंड टेनर का जो क्या सिस्टम क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, वहां उल जलूल हरकतों के अलावा कुछ सोच है ही नहीं किसी की, मुझे लगता है। और जब इतने सीनियर बंदा जो लगा हुआ है और उन्होंने ट्विटर को यूज करे, एक वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो जो प्लेन गिरते हुए की फोटो लगा के, तो कितना बचकाना लगता है। और मुझे लगता है कि उसके बाद अब आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, जो कि आपको पहले करनी चाहिए थी। तो आईसीसी भी सोचेगा भी कि क्या इनको कैसे सीरियसली रहे हम। सर इसी हैंडशेक कंट्रोवर्सी पे कांग्रेस के एक लीडर है शशि थरूर, उनका ये कहना है कि अगर इंडिया ने ये स्पिरिट हाई रख के हाथ भी मिलाना चाहिए, तो इस पे आपका? नहीं जी, मैं शशि थरूर जी से बिल्कुल वास्ता नहीं रखता हूँ कि हमने डिसाइड कर लिया था खेलना, वो हमारी मजबूरी थी, उसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, प्लीज सी द टाइमलाइन। और अगर हमने डिसाइड कर लिया तो ये मतलब नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया खेलना है, और क्योंकि हम जबरदस्ती खेलना पड़ रहा है, सर्वाइवल के लिए खेलना पड़ रहा है इस पूरे इकोसिस्टम के, तो हमें आसान कर रहे हैं खेल के। तो खेल के अब ये मत हमारे से एक्सपेक्ट करिए कि हम हाथ भी मिलाएंगे, उनसे यारी दोस्ती भी करेंगे, उनसे स्माइल भी करेंगे, ये इसकी अपेक्षा हमसे ना कीजिए। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर मुझे तो आपसे बिल्कुल सहमति नहीं है। सर फाइनल क्वेश्चन मेरा, आज इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए, तो सर स्क्वाड में कितना बैलेंस स्क्वाड आपको लगता है? और प्लस टीम में क्या है मुझे नहीं पता है। रविंद्र जडेजा वो वाइस कैप्टन, तो मैनेजमेंट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जडेजा को बनना चाहिए क्योंकि इतना पुराना खिलाड़ी है, और जब शुभमन गिल बने थे कप्तान तो जडेजा का नाम भी आया था, पर मुझे लगता है कि सही डिसीजन था, क्योंकि शुभमन गिल जो है एक हमारे तीनों फॉर्मेट के प्लेयर मुझे नजर आ रहे हैं और एक फ्यूचर है। तो मुझे लगता है रविंद्र जडेजा का पीक जो है वो निकल चुका है अब, और उनको कप्तानी देना शॉर्ट टर्म गैप होता। तो मुझे लगा आपके पास शुभमन गिल के मुकाबले में रविंद्र जडेजा है, तो शुभमन गिल का कप्तान बनना था, पर वाइस कप्तान निश्चित रूप से रविंद्र जडेजा है, तो उनको बनाया जाना चाहिए था, और बने हैं तो बिल्कुल सही कहा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।